सो अवर टुडेज टॉपिक इज दैट हाउ टू थिंक बिग। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कैसे बड़ा सोच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेयर सक्सेस इज कंसर्न्ड पीपल आर नॉट मेजर्ड इन इंचेस और पाउंड्स और फैमिली बैकग्राउंड। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे सक्सेस कंसर्न्ड होती है वहाँ पे लोगों को इंचेस में या फिर पाउंड्स में या फिर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं मेजर किया जाता है। दे आर मेजर्ड बाय द साइज ऑफ देयर थिंकिंग। उनको उनकी थिंकिंग की साइज से मेजर किया जाता है। हाउ बिग वी थिंक डिटरमाइंस द साइज ऑफ अवर एकम्प्लिशमेंट्स। हम कितना बड़ा सोचते हैं वही हमारी एकम्प्लिशमेंट्स की साइज को डिटरमाइन करता है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एनलार्ज अवर थिंकिंग। अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी थिंकिंग को एनलार्ज कैसे कर सकते हैं। एवर आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ माय ग्रेटेस्ट वीकनेस। कभी अपने आप से पूछिए कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ ह्यूमंस इज सेल्फ डेप्रिकेशन। मेरे ख्याल से प्रोबेबली जो ह्यूमंस की सबसे बड़ी वीकनेस होती है वो होती है सेल्फ डेप्रिकेशन। मीन्स दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि उनको खुद पर ही भरोसा नहीं होता है। फिलोसोफर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैव इश्यूड अ गुड एडवाइस। फिलोसोफर्स ने हज़ारों साल तक एक अच्छी एडवाइस को इश्यू किया है और वो एडवाइस ये है दैट नो थाई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि अपने आप को पूरे तरीके से जानो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस। पर ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टेकन इट एज नो ओनली थाई नेगेटिव सेल्फ। पर ज़्यादातर लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से ले लिया कि अपने आप के अंदर का जो नेगेटिव ह्यूमन होता है उसको पूरे तरीके से जान लो। इट्स गुड टू नो आवर इनएबिलिटीज। बाय नोइंग दिस वी कैन फाइंड द एरियाज वेयर वी नीड टू इम्प्रूव। हमारे इन एबिलिटीज़ को जानना वो एक अच्छी बात है। ये जानने से हमें ये पता चलता है, वो एरियाज पता चलते हैं जहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। बट इफ़ वी नो ओनली अवर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पर अगर हम हमारी सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही जान लेते हैं तो हम एक मैस में फंस जाते हैं। वी वुड गेट इन अ मैस। हियर इज़ वन एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू टू मेजर योर ट्रू साइज। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी सही साइज को मेजर कर सकते हैं। स्टेप 1, डिटरमाइन योर 5 चीफ एसेट्स। स्टेप 1, पहला स्टेप यह है कि अपने 5 चीफ एसेट्स को डिटरमाइन कर लो, लाइक एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। एंड और वो एसेट्स कुछ हो सकते हैं जैसे कि एजुकेशन, बाद में आपका एक्सपीरियंस, देन टेक्निकल स्किल्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी वगैरह। एंड इनवाइट सम ऑब्जेक्टिव पीपल हु कैन गिव यू अ ऑनेस्ट ओपिनियन। और कुछ ऑब्जेक्टिव लोगों को इनवाइट करो जो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके। Step 2. Now under each asset, write 3 names of those people who have achieved success in that asset. अब दूसरा स्टेप ये है कि हर एक एसेट के नीचे ऐसे 3 लोगों के नाम लिखो जिन्होंने उस एसेट में कामयाबी हासिल की हो, बट डोंट हैव अ ग्रेट डिग्री एज यू। पर जिनके पास आपके जितनी अच्छी डिग्री नहीं है। When you have completed this exercise, you will find yourself that you are further than that successful person in at least one asset. और जब आप ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लोगे तब आप अपने आप को पाओगे कि आप उस कामयाब आदमी से कई ज़्यादा आगे हो, एटलीस्ट किसी एक एसेट में। एंड बाई दिस वी गेट द कंक्लूजन दैट वी आर बिगर दैन वी थिंक। और इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हम जितना सोचते हैं उससे हम कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। द पीपल हु यूज डिफ़िकल्ट हाई साउंडिंग वर्ड्स आर यूजुअली स्मॉल थिंकर्स। अब जो लोग डिफ़िकल्ट और हाई साउंडिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो यूजुअली स्मॉल थिंकर्स होते हैं। वी कांट जज अ पर्सन्स थिंकिंग बाय सीइंग दैट हाउ मेनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस ही यूजेस। हम किसी की थिंकिंग को ये देखने से जज नहीं कर सकते कि वो कितने वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करता है। वी कैन जज वंस थिंकिंग बाय सीइंग दैट विच टाइप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ही यूजेस। हम किसी की थिंकिंग को जज कर सकते हैं ये देखने से
कि वो किस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करता है। हियर इज़ समथिंग वेरी बेसिक, यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक चीज़ है। वी डोंट थिंक इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हम वर्ड्स और फ्रेजेस में थिंक नहीं करते हैं। वी थिंक ओनली इन पिक्चर्स, हम सिर्फ पिक्चर्स में ही सोचते हैं। वर्ड्स आर द रॉ मटीरियल्स ऑफ थॉट, वर्ड्स जो होते हैं वो थॉट के रॉ मटीरियल्स होते हैं। व्हेन वी स्पीक और रीड वर्ड्स, जब हम वर्ड्स को बोलते हैं या फिर रीड करते हैं, आवर माइंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ मेंटल पिक्चर्स, हमारा माइंड जो होता है वो उसको मेंटल पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। व्हेन यू स्पीक और राइट, जब आप बोलते हो या फिर लिखते हो, अ प्रोजेक्टर इज शोइंग मूवीज इन अदर्स माइंड, एक प्रोजेक्टर जो है वो दूसरों के माइंड में मूवीज दिखा रहा होता है। एंड द पिक्चर्स यू क्रिएट दैट डिटरमाइंस हाउ यू एंड अदर्स रिएक्ट, और जो पिक्चर्स आप क्रिएट करते हो वो डिटरमाइन करता है कि आप और दूसरे कैसे रिएक्ट करेंगे। सपोज यू टेल अ ग्रुप ऑफ पर्सन, सपोज कि आप किसी पर्सन के ग्रुप हैं उसको ऐसा बताते हो कि आई एम सॉरी टू रिपोर्ट दैट वी हैव फेल्ड, मैं सॉरी हूँ ये रिपोर्ट करने के लिए कि हम फेल हो गए हैं। देन दोज पीपल विल सी ऑल द डिसअपॉइंटमेंट एंड डिफीट दैट फेल्ड वर्ड कन्वेज, तो वो लोग क्या देखेंगे, वो लोग सारी डिसअपॉइंटमेंट और हार देखेंगे जो फेल वर्ड कन्वे करता है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू सेड दैट, और उसकी जगह पे अगर आपने ऐसा बोला होता कि हियर इज़ अ न्यू अप्रोच दैट आई थिंक विल वर्क, यहाँ पे एक नया अप्रोच है जो मैं सोचता हूँ कि काम करेगा, देन दे वुड फील एनकरेज्ड, वो एनकरेज्ड फील करेंगे और वो दूसरी बार ट्राई करने के लिए रेडी होंगे। द मेंटल पिक्चर्स क्रिएटेड इन माइंड्स डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ वर्ड्स वी यूज़, और जो मेंटल पिक्चर्स माइंड्स के अंदर क्रिएट होते हैं वो किस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। टू थिंक बिग, बड़ा सोचने के लिए वी मस्ट यूज़ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हमें वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए दैट प्रोड्यूस बिग पॉजिटिव मेंटल इमेजेस, जो बड़े पॉजिटिव मेंटल इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। 4 ways to develop big thinkers vocabulary, 4 वे जिस बड़े थिंकर की वोकेब्युलरी को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट, यूज बिग पॉजिटिव cheerful words and phrases to describe how you feel, यानी कि बड़े पॉजिटिव और चीयरफुल वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करो ये डिस्क्राइब करने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे हो। बिकम फेमस पर्सन हु ऑलवेज फील ग्रेट, फेमस भी हैं उस तरीके से नहीं, पर वो कैसी हो सकती है, बट एज दे कैन बी। विजुअलाइजेशन एड्स वैल्यू टू एवरीथिंग, विजुअलाइजेशन सभी चीज़ों में वैल्यू ऐड कर देता है। अ बिग थिंकर ऑलवेज विजुअलाइजेज व्हाट कैन बी डन इन द फ्यूचर, एक बड़ा थिंकर जो होता है वो हमेशा विजुअलाइज करता है कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। Here are 3 ways by which you can develop your power to see what can be, not just what is. यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे आप क्या हो सकता है ये डेवलप, इस पावर को देखने की डेवलप कर सकते हो, ये नहीं कि क्या है। 1. प्रैक्टिस एडिंग वैल्यू टू थिंग्स, पहला है कि चीज़ों में वैल्यू ऐड करने की प्रैक्टिस करो। एवरी डे आस्क योर सेल्फ, और रोज़ अपने आप से पूछो कि व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ मोर वैल्यूएबल, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ खुद को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। अपने आप से हर रोज़ ये सवाल पूछो। आई होप यू ऑल हैव गॉट द आइडिया अबाउट दिस। अदर्स, पॉजिटिव लैंग्वेज को यूज़ करो दूसरों को एनकरेज करने के लिए। कम्प्लीमेंट अदर्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी, दूसरों को कम्प्लीमेंट करो हर एक अपॉर्चुनिटी पर। 4. यूज पॉजिटिव वर्ड्स टू आउटलाइन प्लान्स टू अदर, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करो दूसरों तक प्लान्स आउटलाइन करने के लिए। इट मीन्स दैट व्हेन यू टेल समवन अबाउट एन एनी अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो, then use words which will give them energy to complete that, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो उनको एनर्जी
प्रोवाइड करे उस काम को ख़त्म करने के लिए। सी वॉट कैन बी, नॉट जस्ट वॉट इज। देखो कि क्या हो सकता है, ये नहीं कि क्या है। इट मीन्स लुक एट थिंग्स नॉट एज दे आर। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को कुछ इस तरीके से देखो कि वो कैसी हैं, उस तरीके से नहीं, पर वो कैसी हो सकती है, बट एज दे कैन बी। विजुअलाइजेशन एड्स वैल्यू टू एवरीथिंग। विजुअलाइजेशन सभी चीज़ों में वैल्यू ऐड कर देता है। अ बिग थिंकर ऑलवेज विजुअलाइजेस व्हाट कैन बी डन इन द फ्यूचर। एक बड़ा थिंकर जो होता है वो हमेशा विजुअलाइज करता है कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। Here are 3 ways by which you can develop your power to see what can be, not just what is. यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे आप क्या हो सकता है ये डेवलप, इस पावर को देखने की डेवलप कर सकते हो, ये नहीं कि क्या है। 1. प्रैक्टिस एडिंग वैल्यू टू थिंग्स। पहला है कि चीज़ों में वैल्यू ऐड करने की प्रैक्टिस करो। 2. प्रैक्टिस एडिंग वैल्यू टू पीपल। लोगों में वैल्यू ऐड करने की प्रैक्टिस करो। 3. प्रैक्टिस एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। अपने आप में वैल्यू ऐड करने की प्रैक्टिस करो। एवरी डे आस्क योरसेल्फ, और रोज़ अपने आप से पूछो कि व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ मोर वैल्यूएबल। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ खुद को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। अपने आप से हर रोज़ ये सवाल पूछो। I hope you all have got the idea about this.